आज की हमारी मेडिसिन है काली काप और हम पढ़ने वाले हैं एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका बाय जॉर्ज विथोल्कस से। तो काली काप का जो पेशेंट है वो हम जल्दी समझ नहीं पाते और मटेरिया मेडिका में भी हम जब पढ़ते हैं तो हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो काली काप का पेशेंट है वो सभी चीज़ें सप्रेस करके रखता है, तो अंदर ही अंदर सप्रेस करता है और उसकी पैथोलॉजी डेवलप होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है काली काप की, जो पर्सनालिटी है और क्या क्या उसके स्ट्राइकिंग और पिक्यूलर फीचर है जिससे अपन पहचान पाएंगे काली काप के पेशेंट को। तो सबसे पहले जो काली काप का जो पेशेंट रहता है वो डॉगमेटिक रहता है, यानी रूढ़िवादी रहता है। उसको जो चीज़ जैसी चाहिए उसको वैसी ही चाहिए। डॉगमेटिक रहता है और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी रहती है, यानी जो भी उसे काम करना है वो काम को करता है और एक्सक्यूजेस नहीं देता है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स और ऐसे प्रोफेशन जिसमें ड्यूटी बॉन्ड रहता है और उनके काम को वैल्यू दी जाती है, वो ऐसे प्रोफेशंस में जाते हैं। ठीक है, और ये उसका मेन चीज़ रहती है। और अनकम्प्लेनिंग रहता है, अब कंप्लेन नहीं करता है, अपनी ड्यूटी से बॉन्डेड रहता है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं उससे वैसी ही करनी होती है। और इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ें बदलता नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ सही है तो वो चीज़ सही करेगा। वो दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गलत कर दे। मतलब एकदम ही डॉगमेटिक और रिजिड उसकी पर्सनैलिटी रहती है काली काप की। ओके, अगर हम मेंटल प्लेन पे देखें तो मेंटली बहुत कंट्रोल्ड रहता है। यानी जैसे आप नक्सफॉर्मिका का पेशेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहता है कि कुछ भी किसी ने उसके साथ गलत किया तो वो एकदम ही बोल देगा। लेकिन काली काप का पेशेंट अपने अंदर अंदर रखता है सभी चीज़ें, तो मेंटली कंट्रोल रहता है। तो ये जो चीज़ें वो अंदर ही अंदर रख रहा है, उसके कारण पैथोलॉजी डेवलप होती है और ये पैथोलॉजी वाइटल ऑर्गन्स पे जाती है। तो वाइटल ऑर्गन्स में भी किडनी और लंग्स में। तो जो किडनी और लंग्स है वो उसका फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी। जैसे किडनी का तो आपको पता ही है ना, सारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया, यूरिया, सब चीज़ें निकालता है। और जो आपकी लंग्स है वो भी एक्सक्रीट आउट करती है CO2। तो ये दोनों का काम क्या है, बाहर निकालने का काम है। लेकिन जो काली काप है उसके अंदर क्या हो रहा है, चीज़ें अंदर रह जा रही है। जो टॉक्सिन्स है, जो फ्रस्ट्रेशंस है वो अंदर रह जा रही है। उसी प्रकार जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पाएंगी तो टॉक्सिन्स अंदर ही डेवलप हो गए, तो ड्रॉप्सी वाली सिचुएशन बनेगी। इसलिए काली काप कभी भी कोई ड्रॉप्सिकल सिचुएशंस रहती है, ड्रॉप्सिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, उसमें अच्छा काम करती है। और अपर आईलिड की स्वेलिंग मिलती है। कभी भी किडनी की अगर पैथोलॉजी होती है तो ड्रॉप्सी होती है बॉडी में और स्वेलिंग मिलती है। तो काली काप में अपर आईलिड की स्वेलिंग मिलती है, लोअर आईलिड एपिस मेलिफिका और पूरी फॉस्फोरस में मिलती है। ठीक है, पूरी ऑल ओवर द आईलिड्स फॉस्फोरस में मिलती है। तो मेन हमने पर्सनैलिटी फिर से अगर बात करें तो पेशेंट डॉगमेटिक रहता है, रिजिड रहता है पेशेंट। ठीक है, डॉगमेटिक रहता है, रिजिड रहता है और सब चीज़ें उसको प्रॉपर चाहिए, प्रॉपरनेस। फिर रूटीन पे चाहिए, इस टाइम पे ये चीज़ होनी चाहिए तो रूटीन पे चाहिए रहता है। और ड्यूटी बॉन्ड रहता है कि अपने काम के लिए कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देगा और ड्यूटी अपना करेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे पेशेंट सेंसिटिव तो रहता है इमोशनली, लेकिन वो बाहर से शो नहीं करता है, अंदर के अंदर वो सब चीज़ें रखता है। ठीक है, काली काप के पेशेंट को फियर रहता है सभी चीज़ों का, फियर ऑफ डार्क, ओके, फियर ऑफ घोस्ट, बहुत सारी चीज़ों का फियर रहता है। आगे बढ़ते हैं काली काप के पेशेंट में। तो एंजाइटी हमको मिलती है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में एंजाइटी मिलती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। और जैसे काली काप का मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो भी चीज़ वो अंदर सप्रेस करके रख रहा है वो चीज़ वाइटल ऑर्गन्स पे जा रही है और वाइटल ऑर्गन्स में वो क्या कर रही है, डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट कर दे रही है। मतलब इतने हाई लेवल पे सप्रेशन करके रखा हुआ है मेंटल प्लेन पे कि फिजिकल प्लेन पे वो डिफॉर्मिटीज़, सेल्स की डिफॉर्मिटीज़ हो रही है, स्ट्रक्चर्स ही चेंज हो रहे हैं। जैसे बोन्स डिफॉर्म्ड हो रही है, बोन्स कितनी बड़ी चीज़ होती है वही डिफॉर्म्ड हो रही है। तो जो डिफॉर्मेटिव आर्थराइटिस है उसके लिए बहुत अच्छी स्पेसिफिक रेमेडी है आपकी काली काप। ओके, तो कुछ पिक्यूलर चीज़ें जैसे हमने देखा कि इसमें स्ट्राइकिंग फीचर्स हो गए हैं। और दूसरा कि इसका जो टाइमिंग का, एग्रावेशन टाइमिंग की बात करें, वो रहता है 2 to 5 AM। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दिन भर तो मेंटल उसने अपना कंट्रोल करके रखा है, सब चीज़ें अंदर दबा के रखी है, लेकिन जब रात का टाइम रहता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तो जो मेंटल प्लेन पे उसने जो कंट्रोल करके रखा है वो चीज़ें फिजिकल प्लेन पे जा रही है, तो उसके कारण जो उसकी फिजिकल फीचर्स है, जो फिजिकल कंप्लेंट्स है वो उसकी एग्रावेट हो जाती है। ठीक है, तो ड्राफ्ट्स को लेकर जो कोल्ड ड्राफ्ट रहते हैं उसको बहुत सेंसिटिव रहता है पेशेंट। कभी भी कुछ ठंडी हवा का झोंका है तो वो सेंसिटिव रहेगा। ठीक है, और बस इतना ही है काली काप में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।